फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे अनीता धर्मेंद्र। और ये देखो आज का मौसम संडे स्पेशल में कितना बढ़िया है। पूरी रात बारिश हुई है, पूरी रात क्या रुक रुक के बारिश हो रही थी और अभी भी थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है। तो हमारे यहाँ ट्रेन जाती है तो आवाज़ यहाँ तक आती है, तो अवॉइड करना इस आवाज़ को। वैसे अच्छी लगती है ना ट्रेन की आवाज़, बचपन में सुनने में बहुत अच्छी लगती थी। तो चलो मैं नहा ली हूँ मॉर्निंग में, और आज ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स रहेंगे, फ्रूट्स कट कर दी हूँ। और मेरी हाउस हेल्पर सारा काम करके चली गई है। अच्छा लगता है ना सुबह सुबह जब जल्दी सारे घर साफ़ हो जाता है। तो आज का मौसम वाकई में बहुत अच्छा है। और आज संडे स्पेशल में क्या होने वाला है क्या नहीं आगे आपको मिलेगा देखने के लिए। तो आज कुछ स्पेशल खाना बनाने की डिमांड हुई है आयुष की तरफ से, देखते हैं क्या बनाएंगे। और यहाँ पे आनव कर रहा है पूजा रूम की सफाई। नहीं पूजा रूम की सफाई नहीं, सिर्फ पूजा के बर्तनों की मैं करूँगी सफाई। तो ये बर्तन धो रहे हैं पूजा का, और मैं कर लेती हूँ यहाँ पे पोछा ले आई हूँ मैं। तो ब्लॉग स्टार्ट करना था इसलिए पोछा रख के गई थी। यहाँ पे थोड़ा सा हेयर वॉश की हूँ मैं, आज संडे है तो। और हाँ ये देखो आज की साड़ी, आजकल मुझे साड़ी पहनना अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की वाली साड़ी ना, बिल्कुल ये वाली पतली वाली। तो ये मेरे पापा दिए थे मुझे ये साड़ी। तो चलिए फिर पूजा कर लें, उसके बाद फिर देखते हैं आज क्या बनाएंगे। तो आज संडे है तो इसलिए मैं सोची थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा समय मुझे मॉर्निंग में मिल जाता है ज़्यादा। जैसे हस्बैंड जी को भी 10 बजे ऑफिस जाना है आज, और बड़े बेटे की भी आज छुट्टी है, तो इसलिए मैं बोली कि आज थोड़ा सा मंदिर की मतलब सफाई नहीं करनी है, बस थोड़ा सा सामान को इधर उधर जो ये लोग कर देते हैं ना। मतलब होता क्या है, जब मैं एक हफ्ते पूजा नहीं करती हूँ ना, तो उस बीच में ये लोग पूरे सामान को इधर से उधर रख देते हैं, फिर जब भी पूजा करो तो ढूंढना पड़ता है। तो आज थोड़ा समय था तो बस वही सब सामान को ना पूरे सबको जगह से लगा रही थी। और आज फादर्स डे भी है, तो शाम में देखेंगे कुछ करना होगा तो। और फिलहाल तो अभी यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, और जब मैं पूजा कर रही थी तभी मेरी सासू माँ भी आ गई थी। तो इसलिए बहुत सारे प्लान फिर इधर से उधर करने पड़े हम लोग को, जो भी प्लान बनाए थे हम लोग, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग फिर हर चीज़ को करना पड़ता है, क्योंकि उनको खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं उस पर उसका ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि हम लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, पर बुज़ुर्ग लोगों को वही होता है ना कि बिल्कुल उनको जो खाना है बस वही देना चाहिए। तो यहाँ पे बस पूजा भी कर ही रही थी, मतलब करने जा रही थी, तो हस्बैंड जी का नहा लिए थे, पूजा कर लिए थे वो अपना। तो जब मैं पूजा करती हूँ ना तो साथ में अगर करेंगे तब तो आरती वगैरह करते हैं, नहीं तो वो अपना धूप जला के अपना पाठ वाठ पढ़ लेते हैं। तो बोले मेरा नाश्ता निकाल दो, क्योंकि उनको 10 बजे निकलना ही था उस समय। अभी तक तो यहाँ पे नहीं आई थी सासू माँ, तो मैं यहाँ पे ये लोग का नाश्ता निकाल रही थी। फ्रूट्स ही नाश्ते में आज रखी थी, तो पपीता था और खरबूजा तरबूजा आज यही थे तीनों चीज़ें। और आम भी था, पर फिर सब बोले नहीं आम दोपहर में खा लेंगे, अभी यही खाएंगे। और गोंद का लड्डू था, तो बस तीनों के लिए निकाल रही थी, और मैं अपना रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं पूजा करने गई थी, क्योंकि ऐसे ही होता है अगर आप परिवार गृहस्थी इसके साथ चल रहे हो ना, तो सब चीज़ को एक साथ लेके चलना पड़ता है। हाँ अगर नमक की चीज़ें होती ना तो फिर मैं नहीं छूती, क्योंकि फिर मैं पूजा करने के बाद ही छूती। लेकिन यहाँ पे सारे फल ही थे, तो इसलिए मैं फिर निकाल दी, क्योंकि ये लोग अपने से निकाल के लेना भी नहीं चाहते हैं। इसमें भी ये लोग को होता है कि मम्मी आप निकाल के दे दो, या छोटी तुम निकाल के दे दो, ऐसा चलता है ये लोग का। तो ये देखिए ये लोग का तीनों का ही प्लेट मैं रेडी कर दी हूँ, और मेरा ढक के रख दी हूँ, मैं पूजा के बाद खा लूँगी। तो बस यहाँ पे करने आ गई थी पूजा, और आज तुलसी जी की पूजा कर रही थी। संडे था मगर फिर भी मैं दूर से ही ना उनको जल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि छोटे से गमले में है, अगर एक भी दिन अगर हम पानी नहीं डालें ना तो वो मुरझाने से लगती हैं। तो फिर जब मुरझा जाती हैं तो फिर वो तुलसी जी फिर ना सूखी जाती हैं, फिर आप कितना भी पानी डालो। इसलिए मैं किसी भी दिन ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे तरफ बोलते हैं संडे और ट्यूसडे 2 दिन पानी नहीं डालना चाहिए, मैंने उनको नहीं छूना चाहिए। बट मैं दूर से ही ना उनको जल वल चढ़ा देती हूँ। मैं किसी भी दिन स्किप नहीं करती हूँ उनका। अब ये मेरी भावना है, बाकी अब जो नियम है वो तो अलग ही है। तो मतलब मेरे तरफ से तुलसी जी की रोज़ ही सेवा होती है। तो यहाँ सूर्य भगवान को भी धूप वगैरह दिखा ली, और तुलसी जी को भी। मधुरम
जब आरती कर रही थी ना तभी सासू माँ आ गई थी, तो बस उनके अकॉर्डिंग ही फिर खाना बना रहे हैं। पहले हम लोग का कुछ और ही था खाना बनाने का प्लान, क्योंकि आज फादर्स डे था, तो हस्बैंड जी को ना जीरा राइस इस तरह की चीज़ें पसंद है, तड़के वाली दाल। मगर अब मम्मी को क्या जीरा राइस पसंद नहीं है, तो इसलिए फिर, और उनको ज़्यादा ऑयली खाना वाना देना भी ठीक नहीं है। तो बस कुंदरू का भुजिया बनाई थी मैं यहाँ पे, और हरी मिर्च तल दी थी क्योंकि मम्मी को पसंद है नींबू वाले। और यहाँ पे खीरे का बना रही थी रायता, क्योंकि फिर जैसे भुजिया बनाते हैं ना तो उसके साथ ये सब चीज़ें हो जाती है ना, तो फिर खाना फिर अच्छा लगता है, नहीं तो फिर सिंपल सादा सा हो जाता है इस तरह से। और भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी, पर मम्मी बोली कुंदरू का भुजिया बना दो, तो बस वही उनके लिए बनाई। और यहाँ पे बिस्तर सेट कर रही थी मैं, क्योंकि सब बिस्तर जो चादर वादर थे ना सब धुलने के लिए डाल दी थी मैं सुबह सुबह। तो ऐसी बस चादर लेके चली गई थी मैं, लगाई नहीं थी। तो मम्मी को अब नाश्ता कर ली थी, थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह उनको भी दी थी मैं, तो मैं भी खाई और वो भी खाई। तो थोड़ा सा वो लेटती हैं नाश्ता करके, तो इसलिए मैं बोली मैं चादर लगा देती हूँ, फिर आप लेट जाइएगा, तब तक मेरा खाना भी बन जाएगा। और खाना हम लोग क्या थोड़ा सा लेट से ही खाते हैं, तो मगर आज जल्दी खा लेंगे, क्योंकि मम्मी थोड़ा सा जल्दी खाती हैं टाइम टू टाइम। तो हस्बैंड जी भी ऑफिस गए हैं, जैसे ही आएंगे ना उसके बाद हम लोग खा लेंगे। और यहाँ पे पूरा बिस्तर वगैरह मैं जमाई, फिर कपड़े छोटू को बोली थी अपने अलमारी पे रख लो। इसको भी मतलब फ़ोल्ड करके दी थी, उसके बाद भी इसके नखरे चल रहे थे। तो बच्चे होते ही हैं शैतान मतलब कितना भी इसको करो ये इसी तरह से शैतानी करते रहता है। खैर उसको छोड़ के मैं आ गई हूँ यहाँ पे। वो लोग सो रहे थे मम्मी के साथ, वो बैठेगा साथ में थोड़ी देर, और दोनों ही सो गए थे बल्कि, जब बाद में देखी जाके तो। और यहाँ पे खीरे का रायता बना रही थी, तो दही को फेंट ली थी और इसमें लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और नमक डालूंगी। दालचीनी नहीं डालूंगी, हो सकता है मम्मी को उसका स्वाद ना पसंद है, वरना रायता में ना दालचीनी पाउडर बहुत ही अच्छा लगता है। इन सभी को मिला के और रख दूंगी, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला रायता। आप लोग भी ट्राई करना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मतलब खाने में अगर ना सिर्फ दाल चावल है और ये रायता है तो भी आप अच्छे से खा लोगे। मतलब हस्बैंड जी तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे, पहली बार किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहे थे, नहीं तो वो तो जल्दी तारीफ़ ही नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पे रायता हो गया है रेडी, और कुंदरू का भुजिया हो गया है तैयार। और अब मैं कर लेती हूँ फ्राई मिर्ची। तो कुंदरू का जो भुजिया बनाई थी ना, उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेके और हल्का सा जीरा डाल के और मिर्ची और थोड़ी सी नमक डाल दूँगी और इसको भून दूँगी। इसमें आप चाहो ना तो धनिया पाउडर भी डाल दो, तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। पर मैं बहुत कुछ बन गया था इसलिए इसको बस सिंपल ही रख रही थी। और इसको ढक दूँगी थोड़ी देर, जब नरम पड़ जाएंगे तो इसमें फिर मैं निचोड़ दूँगी नींबू। कढ़ाई के अंदर नींबू मत निचोड़िएगा, नहीं तो खट्टापन उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है। और नीचे रख के मतलब निकाल के, और चाहे ठंडा हो जाए कढ़ाई उसके बाद नींबू निचोड़िए तो अच्छा रहता है। और यहाँ पे हो गया मिर्ची रेडी, रायता हो गया है रेडी, और कुंदरू का भुजिया। और तड़के वाली दाल, मतलब तड़के वाली दाल तो मैं पहले ही रख दी थी, बस फ्राई अभी करी, क्योंकि यहाँ पे चावल भी बना दी हूँ। जीरा राइस बनना था और तड़के वाली दाल बट थोड़ा अलग हो गया, और पापड़ है। तो खाने की मेन्यू हो गई है तैयार। और यहाँ पे अब खाने के बाद हम लोग खा रहे हैं कुल्फ़ी। मेरी सासू माँ को आइसक्रीम बहुत पसंद है। मतलब अगर आप लोग मुझे पहले से देखते होगे ना ब्लॉग, तो आप लोगों को पता होगा वो 3-3 4-4 एक साथ खा लेती हैं। तो इसलिए मैं इनको फ़ोन कर दी थी हस्बैंड को कि ऑफिस से आते समय कुल्फ़ी ले आना, तो बस मम्मी वही एंजॉय कर रही थी। तो खाना खाने के बाद हम लोग सभी को एंजॉय कर रहे थे। 5 पीस आए थे, एक एक सभी ले लिए थे। वैसे तो अभी ठंडा मौसम हो गया है और मैं खा भी ली थी, गला भी बैठ गया था थोड़ा सा। और यहाँ पे अब सीधे मिल रही हूँ आप लोग से शाम में। शाम में मतलब मिल रही हूँ तो केक बना रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि घर वाला केक ही सबको खाना था, डिमांड भी था, और फादर्स डे है तो कुछ स्पेशल तो करना चाहिए ना। तो बस वही हो रहा था यहाँ पे। और थोड़ा सा अलग बनाऊँगी ये वाला केक मैं। फिलहाल यहाँ पे मेरी देखो भिंडी हो रही है फ्राई, और आटा यहाँ पे गूँथ के रख दी है। और इधर बन चुका है सेवई। ठीक है, मतलब डिनर की तैयारी हो गई है। उसके बाद मुझे लगा कि अभी समय है मेरे पास, तो बना लेती हूँ केक। तो केक आज मैं बनाऊँगी स्टीम करके, बेक करने वाले में टाइम ज़्यादा लगता है ना, इसलिए आज इसको ट्राई करूँगी। और यहाँ पे मैं बिस्किट्स वाले बनाने वाली हूँ। तो ये चॉकलेट बिस्किट है और दूध बिस्किट है, साथ में रहेगा इनो, और ये रहेगा शक्कर, और यहाँ पे मैंने बटर पेपर लगा के इसको भी रेडी कर लिया है। तो बस इसमें मैं डालूँगी, इन सभी को ग्राइंड करूँगी और फिर इसमें मिला दूँगी।
साथ में ले लूँगी दूध। तो चलिए बना लेती हूँ केक, और अगर अच्छा बन गया तो हस्बैंड जी काटेंगे, नहीं तो फिर सब ऐसे ही खाएंगे। वैसे अच्छा ही बनना चाहिए, हमेशा तो बनाती हूँ, पर बहुत लंबे टाइम बाद आज ये वाला केक बनाऊँगी। बिस्किट वाले केक ना कोरोना टाइम में बहुत बनाती थी, क्योंकि उस समय बिस्किट ही रहता था घर में, मैदा कभी रहा कभी नहीं रहा, लेकिन बिस्किट ढेर सारे खरीद के रखे थे। तो पहले दूध निकाल लेती हूँ और उसके बाद बनाएंगे केक। और मेरी सासू माँ को भी बहुत पसंद है ये वाला केक। ये वाला क्या, उनको मतलब घर का कोई भी केक पसंद है, तो इसलिए केक बना ले रहे हैं, वो भी खा लेंगी। तो चलिए पहले इनको ग्राइंड कर लेती हूँ, है ना। थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं हम लोग ना, इसलिए शक्कर डाली। आप अगर मीठा नहीं खाते होगे ना, हल्का मीठा खाते होगे। इतनी गर्मी है मैं क्या बताऊँ, फ़ैन मैं बंद करके रखी हूँ अभी, क्योंकि फिर आवाज़ जो है ना वो सही से जाती नहीं है। तो यहाँ पे डाल लेंगे दूध विथ मलाई। तो चलिए पहले इसको कर लेते हैं हम ग्राइंड। तरह का है ये, है ना, बिल्कुल। ये बैटर तैयार हो गया और अब इसमें डाल देंगे ये इनो डाल के फटाक से मिलाएंगे और इसमें डालेंगे, फिर स्टीम कर देंगे। जल्दी जल्दी ये प्रोसेस करना पड़ता है। कम टाइम में अगर आपको केक बनाना हो ना, तो ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। मतलब स्टीम वाले जो है ना केक, वो 10 से 15 मिनट में बन जाते हैं, और जो हम बेक करके बनाते हैं कढ़ाई में, तो 45 मिनट लग जाते हैं, कभी कभी 40 मिनट में भी बन जाते हैं। वो मतलब केक के ऊपर डिपेंड करता है, लिक्विड के ऊपर। तो बस यहाँ पे इनको मैं घोल लूँगी इनो को, और थोड़ा सा दूध डाल ली थी ना इनो के साथ, ताकि वो मतलब जो उसका फेन जो है ना वो निकलता है ना, तो वो फिर एयर जो है ना वो उसमें जाता है केक के अंदर, तो वही फिर बबल्स रहते हैं, तो वो अच्छे स्पंजी बनते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेरी वगैरह डाल दे रही हूँ, और बाद में डेकोरेशन के बारे में सोचेंगे, केक डेकोरेट करें या नहीं करें, या घर में डेकोरेशन करें कि नहीं। फ़िलहाल यहाँ पे केक को रख रही हूँ स्टीम के लिए, और गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि इच्छा ही नहीं है कि हाँ डेकोरेशन करना चाहिए या नहीं। बस कड़छियाँ हमारी हमेशा काम आती है। अब बन जाएगा केक, उसके बाद दिखाऊंगी आप लोग को इसका लुक। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं स्टीम होते हुए इसको, और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत जल्दी बनता है। मैं ये सेकेंड टाइम बना रही हूँ, एक बार और बनाई थी और बहुत ही अच्छा था स्वाद। उस समय मैं सूजी और मैदे वाले केक बनाई थी, वो भी बहुत अच्छे बने थे। ये है कि थोड़ा सा सॉगी रहता है, जो बेक वाले केक होते हैं ना वो थोड़े से ड्राई होते हैं। बाकी खाने में ये ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मतलब मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आया, सब तारीफ़ भी कर रहे थे। तो बस ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसको हम लोग पलट लेंगे दूसरे प्लेट में, और इस तरह का लुक है ये केक का मेरे। बटर पेपर की वजह से ना बिल्कुल क्लियर निकलता है। देखिए मेरा मतलब केक का जो टिन है वो बिल्कुल गंदा नहीं होता है। और बटर पेपर भी जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद निकालूंगी। और यहाँ किचन में तो ठंडा होने से रहा, तो इसको हम लोग लेके आ गए हैं बेडरूम में। क्या कर रही हो? तो देखो इतना सब कुछ कर रही हूँ। कर क्या रही हो, ये नहीं समझ में आ रहा। तुमको बनाती है। अच्छा, उसमें स्क्रू डालनी है वहाँ दोनों तरफ। ये 2 ठोक मराई है माँ। माँ का खेलने में दिमाग चलता है। जब बुढ़ापा आता है ना तो बचपना भी साथ में आता है, ये सच बात है। मतलब मम्मी छोटा वाला बेटा जो है मेरा ना वो खेल रहा था कुछ कुछ, तो उनके उसी के साथ वो भी खेल रही थी, और अच्छा भी लगता है। मतलब उनका भी टाइम पास हो जा रहा था, और छोटू का तो मतलब जलवा ही हो गया था, ऐसा कहना चाहिए। और ये देखो मैं अपना जो केक का ऊपर का बटर पेपर है उसको निकाल दी हूँ, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी बना है। देखो मतलब बिल्कुल केक को देख के ना मेरा मन खुश हो रहा था पहली बार।
यहाँ पे देखिए किस तरह से स्पंजी है ना, बिल्कुल दबा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। अब ज़्यादा कुछ तो नहीं करूँगी क्योंकि टाइम हो गया है हस्बैंड जी का आने का। अगर ज़्यादा करने लगूँगी तो फिर लेट हो जाएगा, तो सरप्राइज़ नहीं हो पाएगा उनके लिए। तो बस यहाँ पे केक पे जो रिंकल्स होते हैं ना चॉकलेट वाले, बस स्प्रिंकल्स उन्हीं को डालूँगी। चॉकलेट चिप्स अगर है तो वो भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है वो भी। और बस इतना ही करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं। छोटू मंगर सीधा बैठो, तू झुके नहीं, सीधा कमर सीधा कर, आलसी। एक अच्छी सी फोटो क्लिक करने के लिए मैं परेशान थी और ये लोग की शैतानियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। मैंने एक जमाई ले रहा तब तक पीछे से दूसरा भी लेने लग रहा है, ऐसा चल रहा था। और यहाँ पे एक सेल्फी भी ले रही थी मैं, और फिर उसके बाद केक कट करेंगे। ये लो भाई, ये लो, चलो काटो। इस पापा को मैं खिलाऊंगा पहले। तो बस यहाँ पे केक कटिंग हुआ और हस्बैंड जी बोल रहे थे कि सबको ही साथ में कट कर लेते हैं, क्योंकि 4 लोग ये थे और मैं एक 5वीं थी, तो बोले पूरे 5 लोग, 5 बोलते हैं ना शुभ होता है। तो बस वही चल रहा था यहाँ पे। और यहाँ हमारे यहाँ तो फादर्स डे की जगह मदर्स डे मना रहे थे हम लोग, क्योंकि मम्मी सबसे बड़ी हैं। तो बस हस्बैंड जी केक कट किए और बच्चे चाह रहे थे पहले उनको खिलाना, पर उनको था कि मैं पहले सबको खिलाऊँगा, उसके बाद मैं खुद खाऊँगा। तो ये आयुष का उसके पापा का चल रहा था, ये लोग के बीच का मतलब बातें चल रही थी इस तरह से ही। और छोटू तो बस खाने में आगे रहता है मेरा बेटा, इसको उतना वो नहीं रहता है। फिर यहाँ पे हस्बैंड जी फिर मुझे खिलाने के लिए बोले, तो मैं फिर थोड़ा सा मैं बोली नहीं पहले आप खाओ, क्योंकि आपके लिए ही बनवाया था भाई। आयुष छोटू मतलब दोपहर में ही बोल दिया था कि मम्मी फादर्स डे है आज, तो मम्मी केक बना दीजिएगा करके, क्योंकि केक खरीद के मंगाते ना तो हम लोग को भी उतना पसंद नहीं आता है वाला रेडीमेड केक। बस घर का बना वाला केक ना सबको पसंद आता है, सब अच्छे से खाते हैं। और हस्बैंड जी तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत खाए थे, उसके बाद उनको खाने का टाइम ही नहीं मिला, मतलब सुबह से वो खा ही नहीं पा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, मगर ये कि कुछ और खा ले रहे हैं, तो उसको रखे ही है उनका अभी तक फ्रिज में। और बस यहाँ पे दोनों बच्चे भी खिलाए, तो हो गया अच्छे से सेलिब्रेशन। हैप्पी फादर्स डे हम लोग का। और मैं अपने पापा को भी फ़ोन की थी, पापा से भी मेरी बात हो गई। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि मतलब मैं अपने पापा को भी विश कर ली और यहाँ बच्चे अपने पापा को विश कर लिए। तो बस आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना ये केक, मतलब ऐसे भी बना के खाना, बहुत ही टेस्टी बना था। और रात के खाने में था सेवई, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी और साथ में केक। ये देखो कितना स्पंजी बना था, मतलब इसको मैं दबा रही थी ब्रेड की तरह, वापस से फूल जा रहा था। तो अब नए वीडियो में मिलूँगी आप लोगों से। और आप लोग फादर्स डे पे क्या क्या किए थे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और हमारे यहाँ बस ऐसे ही सिंपल सा ही हम लोग मनाए, मदर्स डे, फादर्स डे। और मम्मी आ गई थी तो वैसे ही पूरा दिन अच्छा ही हो गया था हम लोग के लिए। और आज मम्मी की ही पसंद का सारा खाना बना था। मम्मी पहले ही खा ली थी, क्योंकि उनके खाने का टाइमिंग और दवाई वगैरह खाना होता है ना, इसलिए हस्बैंड जी क्या 10 बजे तक आते हैं, तो इसलिए मैं मम्मी को पहले ही खिला दी थी। और आज का जो वीडियो है वो मम्मी से ही एंड करते हैं। तो मम्मी यहाँ पे आप लोग को गुड नाइट बोल रही हैं। तो चलिए फिर दोस्तों, नए वीडियो में मिलूँगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।